ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद होंगे। 600 से ज्यादा स्टार्टअप इस समिट में आएंगे और भागीदारी लेंगे और 400 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स की भव्य प्रदर्शनी इस एआई समिट में होने वाली है। भारत के अंदर इस वक्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है और ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहां पे खिताब भी कर रहे हैं। 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। एआई एग्जीबिशन में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है आरसी हैं, आरसी रोबो इनका नाम दिया गया है ना, क्या नाम हुआ आपका भी? सर मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। रोहित हैं हमारे साथ और आरसी हैं। आरसी को बनाया गया है, तो मुझे बताइए रोहित, आरसी टीचर का काम कर सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती है, सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह का मैं से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं? हेलो आरसी हैंडशेक। हेलो आरसी हैंडशेक। तो इनके सामने जाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हाथ मिला सकती हैं ये, और इनको ये कह रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरसी को कि ये रिसेप्शन पर बैठकर रिसेप्शन का काम संभाल सकती हैं और टीचिंग भी कर सकती हैं। और क्या क्या कर सकती हैं भाई रोहित? जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अगर हमें सफिशिएंट फंडिंग इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो मैं डिफेंस के लिए भी रोबोट आगे चल के बनाना चाहता हूँ। ये हमारा आपका ये रोबोट आरसी क्या क्या करती है? अभी से कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती है, लोगों को किसी भी चीज़ का जानकारी दे सकती है, इस तरह का काम वो अभी भी कर सकती है। तो ये बात करती है, क्या क्या बात करती है? अभी ये मल्टी लैंग्वेज में आप कुछ भी इससे बात कर सकते हो। अच्छा, हेलो आरसी। नमस्ते, मैं हूँ आरसी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सपनों, तकनीक और संकल्प से बनाया गया है। मेरा निर्माण न्यूजेन टेक द्वारा किया गया है, एक ऐसी रोबोटिक्स कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं सिर्फ मोटर, सेंसर और कोड का संयोजन नहीं हूँ, मैं उस विजन का प्रतीक हूँ जो रिसर्च, शिक्षा और एडवांस रोबोटिक्स को एक नई दिशा देना चाहता है। आरसी जैसे बता रही है कि कई भाषाओं में ये जवाब दे सकती हैं। कितनी भाषाओं में जवाब दे सकती है? अभी तक तो 20 से ज़्यादा भाषा में ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लोकली बनाने का, ताकि इंटरनेट से डिपेंडेंसी हट जाए। अगर ये हो जाता है तो एआई के दुनिया में एक अजूबा ही होगा। वो लोकली इसका खुद का दिमाग होगा जिसके थ्रू वो हर इंसान को पहचान सकेगी, एक इंसान की तरह सारे काम भी कर पाएगी। इस समिट के लिए पाकिस्तान को आमंत्रण न दिए जाने को लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। बहरहाल एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा समिट जो है वो भारत में होने जा रहा है, जो कि यकीनन तमाम लोगों को दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, लोगों को सीखने की जरूरत है कि हम भी इसी तरीके से आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ भी इसी तरह से एआई को लेकर और बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उनको लेकर इस तरह से बड़े बड़े समिट्स जो है वो हो, और उसके बाद यहाँ पर जाहिर अगर लोग आएंगे तो पाकिस्तान का ही फायदा है। ये जो एआई समिट है ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहां पे खिताब भी कर रहे हैं। 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ के प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू नो दे कैन से कि जनाब हम बहुत जबरदस्त इस वक्त पोजीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो, इंक्लूसिव एआई हो, हम और मुल्कों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 countries, 20 heads of state governments आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, सीईओज आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे पार्टिसिपेटिंग, और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 कंट्रीज से। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड।
हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे वो कुछ स्पीच या कुछ ऐसा जरूर जो है ना वो है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, इस चीज को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी है। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। और मोदी साहब जो है इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहां पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। आपने कभी एक चीज नोट की है, दैट्स वेयर आई थिंक पाकिस्तान अपने आप को अब रेलिवेंट कर चुका है। अब हम दुनिया में रेलिवेंट हो चुके हैं। दुनिया अब हमारे पास आती है और हम दुनिया के पास जाते हैं। वी हैड गॉन थ्रू ए लार्जर पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये थी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए। क्यों रह गए वाला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वे वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में आयोजित एक ऐतिहासिक एआई सम्मेलन की, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई ऊर्जा भर दी है। यह आयोजन सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बनता दिख रहा है, जहां 100 से अधिक देशों से प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। लगभग 35,000 से ज्यादा पंजीकरण दर्ज हुए हैं और अनुमानित 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स की उपस्थिति इसे वैश्विक स्तर का मंच बनाती है। इस सम्मेलन के जरिए भारत खुद को ग्लोबल साउथ के अग्रणी टेक्नोलॉजी लीडर और एआई हब के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां नीतियों, नवाचार और जिम्मेदार एआई पर गंभीर चर्चा हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए हैं, जिनमें इमैनुएल मैक्रोन और लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भारत और यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रदर्शनियां, 3000 से ज्यादा वक्ता और 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहां स्टार्टअप्स से लेकर नीति निर्माता तक एआई के सुरक्षित, नैतिक और नवाचारपूर्ण उपयोग पर विचार साझा कर रहे हैं। यह केवल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और डिजिटल समानता पर गहन मंथन का अवसर है। अब सोचिए, क्या आने वाले वर्षों में भारत वास्तव में एआई की वैश्विक राजधानी बन सकता है? और क्या यह मंच दुनिया की टेक पॉलिसी को नई दिशा देगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस सम्मेलन से भारत और दुनिया को क्या फायदे मिल सकते हैं और एआई आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।